भट्ट साहब, कल सीएम केपी के सुहेल अफरीदी बन जाएंगे सर? नंबर शंबर तो पूरे बड़ा शोर मचा हुआ है आज केपी के में, कल बन जाएंगे सीएम सर? देखिए, ये जमहूरियत है, अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो बन जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अभी पहले भी वज़ीर-ए-आला का तो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन वो 48 घंटे में तो ऑटोमेटिक वो दो वज़ीर-ए-आला होंगे वहां। अगर देखे कानून इसकी इजाजत देता है तो जरूर बनेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कहते हैं ना, कुछ आज़ाद हैं एमपीए या उनको अगर अक्सरियत नहीं मिलती या उनके नंबर पूरे नहीं है तो वो नहीं बनेंगे। मैं तो आपसे खबर पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि अगर नंबर पूरा नहीं, मैं तो खबर पूछ रहा हूँ कि बीच में हर्डल है अभी बनने की या बन जाएंगे? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई अड़ल नहीं है। अगर उनके आपस पार्टी में कोई हालात खराब है, वो केपीके के जो वज़ीर-ए-आला है गंडापुर, वो अभी तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो दूसरे कैसे बन जाएंगे? अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके विफाकी वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ठोकते रहे सर? नहीं, वो तो देखें, वो क्वेश्चन एक और है कि जिसको नामजद किया गया है वो उसके बारे में जो खबरें आई हैं या उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो वो अदालतें खुली हैं, बंदे कोर्ट में चले जाएंगे। शफकत साहब, आप हमारी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। पीएमएलएन को कोई मसला नहीं है, आप सुहेल अफरीदी साहब को लेके आए, आप जिस किसी को मर्जी को चीफ मिनिस्टर लेके आए, नोली को तो मसला ही कोई नहीं है इससे। तो हम लेके आ रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब को, और इन्हें मसला होना भी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है, वो जिसको मर्जी बनाए तो किसी पार्टी को बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उनके पास नंबर अपने पूरे हैं तो करें, आगे अब कैंडिडेट लेके आए। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, उनका जो भी फैसला है वो सबको कबूल करना होगा, कोई किसी का दिल चाहे या ना चाहे। इंशाल्लाह कल सीएम बन जाएंगे। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी उनका पिछला गंडापुर साहब वाला इस्तीफा तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे बन जाएंगे? दो चीफ मिनिस्टर होंगे कि कल 2:30 पर 48 घंटे गुजर जाएंगे, और उसके बाद अगर इस्तीफा कबूल नहीं भी होगा तो वो कबूल तस्वर किया जाएगा। और उसके बाद 2:31 पर जो मर्जी सीएम बन जाए फिर। अच्छा भट्ट साहब, आपको पता है शफकत अवान साहब वकील भी हैं, हमारे कानून भी हैं, सो आपसे और मेरे से बेहतर कानून हमें वो गाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं 2:31 के ऊपर जो मर्जी चीफ मिनिस्टर बन जाए, 2:30 पे इस्तीफा एक्सेप्ट हो चुका होगा, 48 घंटे गुजर गए। बात यह है, सबसे पहले बात है कि ये तो पीटीआई का अपना फैसला है। वो कभी ये देखे ना, हिस्ट्री है, वो गंडापुर पे पहले इत्मीनाद करते थे कि मेरा सबसे अच्छा कारकुन है ये जी, अभी उनके लिए वो नहीं है, ये उनके फैसले हैं। लेकिन कुछ कानूनी चीजें हैं ना, गवर्नर ने एक्सेप्ट करना है तो फिर दूसरे बंदे ने वज़ीर-ए-आला बनना है, और साहब मुझे बड़ी खुशी हो बन सकते हैं तो ये बना ले। भट्ट साहब, मुझे बड़ी खुशी हो, यही एतमाद कभी नवाज शरीफ साहब नासिर भट्ट साहब के ऊपर भी करें कि मेरा बड़ा अच्छा कारकुन है, मैं इसको चीफ मिनिस्टर बनाने लगा हूं पंजाब का, मुझे बड़ी खुशी होगी उससे। तो देखें, मेरी बात सुने, ये तो मुझे भी खुशी होगी। आपके सामने एग्जांपल है, वो शायद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया। आजकल कहाँ पे है सर वो? है जी, आजकल कहाँ पे है अब्बासी साहब सर? तो बाकी जो इनके वज़ीर-ए-आला है वो किधर है आजकल? वो तो आई थिंक वो गए दूसरी। वो खटक साहब किधर है? वो महमूद साहब किधर है? वो तो केपीके में है सर। तो ये इस्लामाबाद में, मरी में है।